अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन था और एज़ यूजुअल नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग बैठे थे और मैं किचन कैबिनेट्स वगैरह क्लीन कर रही थी। फ्रूट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और ग्रोसरी नई लाने वाली थी, तो मैं वो फ्रूट कट करके ना बच्चों को खिला देती हूँ ताकि पहले वाला स्टॉक जो है वो सब फिनिश हो जाए बिल्कुल, तो फिर नया फ्रेश फ्रूट लेके आएँ। और आज मेरी आवाज़ भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। और आज मैं नाश्ते की वीडियो जब मैंने बनाई तो मुझे लगा कि कैमरा मैंने ऑन कर दिया, लेकिन जब सारा फिनिश हो चुका, डन हो चुका काम, तो मैंने देखा तो वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी अभी। तो ये अक्सर होता रहता है, बहुत मेहनत का काम है और बहुत कभी कभी ना बहुत तंग भी होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं कि ये क्या हुआ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाजमी। और यहाँ पे चले मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। फिर हम स्टोर आ गए। पहले इस स्टोर का नाम बाबू हुआ करता था, लेकिन अब B&M हो गया है। पता नहीं इन्होंने नाम चेंज किया है, लेकिन सब चीज़ें वही है, क्वालिटी वही है, सभी कुछ जो पहले था वही है। तो ये हमें काफ़ी करीब पड़ता है, तो हम यहाँ पे आ गए बच्चों को सबको साथ लेके, क्योंकि घर में काफ़ी बोर हो रहे थे। और आपको पता है ना, सर्दियाँ जब आती हैं तो अपने साथ ना उदासी डिप्रेशन भी लेके आती हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम काफ़ी इंजॉय करते हैं छुट्टी वाले दिन, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, तो इन दिनों में घरों के अंदर रह के और स्कूलों में मतलब जा के आके एक रूटीन से ना तंग आ जाते हैं। तो गर्मियों में तो फिर भी हम कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर लेते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो सर्दियों में ये काम थोड़ा कम हो जाता है। खैर, तो फिर हमने अपनी उदासी और जो लेज़ीनेस थी उसको ट्विस्ट करने के लिए हम बाहर निकल आए स्टोर पे, और इतना मज़ा आया वहाँ पे, इतना मज़ा आया। उन्होंने लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ था और बच्चे बहुत मतलब खुश हो रहे थे कि और अपने जैसे बच्चे कुछ उनको अपने दोस्त मिल गए, तो काफ़ी कंपनी उनकी हो गई। तो खैर बहुत अच्छी अच्छी बहुत मज़े की चीज़ें थी। हम काफ़ी कुछ सोच के गए थे कि ये लेंगे, लेकिन वहाँ पे ना लूट मारी मची हुई थी। असल में ना स्टोर पे सोल्स वगैरह लगी हुई थी, तो उसकी वजह से लोगों ने ना सब चीज़ें उठा ली थी और हमारे काम की कुछ कुछ ही बची हैं जो हमें मिली हैं। कुछ भी नहीं बल्कि नाम के, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। खैर फिर हम लोग घर आ गए। और घर आके मैंने सबसे पहले नाश्ते के बर्तन जो ऐसे ही छोड़ के गए थे वो धोना शुरू किए। और इसके बाद मेरा ख्याल था कि मैं खाना बनाऊंगी या बच्चों को खाना गर्म करके दूंगी, क्योंकि कल काफ़ी कुछ बना के रखा था। और शाम को आलू कीमा का सालन भी बना लिया था, ताकि मियाँ को अगर रोटी खानी होगी तो उनको सालन देंगे साथ। और बच्चों ने कहा कि हमें आज कुछ बाहर का खाना है, कुछ चेंज करके दें, तो फिर हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। तो फिर मैं यहाँ पे बस किचन क्लीन करूँगी। मेरा आज ना बहुत रिलैक्स दिन था, सिर्फ मैंने नाश्ते के बर्तन धोए, बाकी सारा घर बिल्कुल नीट क्लीन था और खाना भी बाहर से आ गया था। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स जो हैं कल के ऐड करूँगी, जब मैंने खाना बनाया, मीठे चावल और बिरयानी वगैरह बनाए थे। तो चूल्हा जो है काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसकी वीडियो मैंने शूट कर ली थी कल ही, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो गया था व्लॉग, इसलिए वो भी मैं आज ही आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोग ना देख देख के बोर हो जाएंगे, बहुत लंबी जब वीडियो बन जाती है तो फिर मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहती, तो कुछ इसमें ऐड कर लेंगे और साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। और अभी मैंने आपको शॉपिंग भी दिखानी है जो हम करके लाए हैं। यकीन करें कि स्टोर पे गए तो इतना शोर, लाउड म्यूज़िक और इतनी लाइट्स और सब इतना अच्छा लगा ना, दिल खुश हो जाता है आपका। घर से आप निकलते हैं और एक वैसे भी ना सर्दियों, बेशक सर्दियाँ अच्छी हैं, मज़े की होती हैं, लेकिन साथ साथ ना थोड़ा उदास सा मौसम होता है, बिल्कुल एक जैसे एक ही जगह पे रह के, तो आप ना थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा कुछ होने लगता है। तो जैसे ही हम बाहर गए तो हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ और वापस घर आए तो एक एनर्जेटिक होते ही ना, एनर्जी लेके आए। इसीलिए कहते हैं ना, चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर कुछ टाइम के बाद ना आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, या अगर आप खुद कोशिश नहीं ना करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और बच्चे इतना हैप्पी हो गए कि आप यकीन करें, इतने खुश थे। जितना टाइम शाम तक हमने इकट्ठे गुजारा, वापस कुछ भी मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, ना उनके लिए स्पेशली कुकिंग, ना उनके साथ बाहर खेलना, बस वो इसी टूर से ना खुश हो गए। तो इसलिए लाइफ में ना चेंज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को या नहीं करते, एक दफ़ा करके देखें। जैसे ही आप कुछ थोड़ा नया ट्विस्ट देंगे ना एक अपनी रूटीन में, तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वीकेंड में एक दफ़ा कर लें या 2 दफ़ा कर लें तो और अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी कि कल की वीडियो हमारी ना कुछ बातें करते करते अधूरी रह गई, बातें बहुत हो गई थी और वीडियो जो है वो कम रह गई थी। इसलिए मैं आज वहाँ से ही शुरू करती हूँ जहाँ से मैंने वो कल एंड किया था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मीठे चावल हमने अपने नेबर्स में भिजवाए थे, और जहाँ हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ ज़्यादा लोग फ्रेंच ही हैं।
और जब हमने चावल भिजवाए तो उनका रिएक्शन जो काफ़ी देखने वाला था। पहले तो फिर सरप्राइज़ हुए कि ये नए लोग शिफ्ट हुए हैं तो हमें इनको खाना देना चाहिए था। अच्छा, ये चीज़ इन लोगों के अंदर भी है। हम समझते हैं ना कि हम शायद हमारा कल्चर है कि कोई आपके हमसाए में आके रहता है, नया शिफ्ट होता है तो उसको आप खाने को भिजवाएं क्योंकि वो लोग बेचारे बिज़ी होंगे ये वो। और सेम यही सोच उन लोगों के अंदर भी है। उन्होंने भी यही कहा कि असल में हमें भिजवाना चाहिए था आप लोगों के लिए कुछ, लेकिन हमने आपके ना लिबास वगैरह से देख के अंदाज़ा कर लिया कि आप लोग मुस्लिम हैं तो शायद आप हमारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से काफ़ी समझदार है, उसने खुद ही से उनको कह दिया कि नहीं नहीं कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। एक ही बात है, अगर हमने दिया या आपने तो कोई मसला नहीं है। तो फिर इन्होंने बॉक्स खोल के देखा तो बहुत अच्छी खुशबू आई। उन्होंने कहा खुशबू से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपको ना खा के बताएंगे कि किस तरह का हमें अच्छा लगा या नहीं। तो मजाक मजाक में तो ऐसे ही बेटा आ गया वापस। तो उन्होंने आके मुझे बताया। फिर ईद का दिन था क्योंकि इसलिए हम एक दो दिन ना इधर उधर बिज़ी रहे आने जाने में। कुछ हमारी तरफ गेस्ट आ रहे थे, हम कहीं जा रहे थे, 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। चौथे दिन जब मेरे मियाँ वापस आए काम से तो उनको वो मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो हमें पका के भेजा है ना वो बहुत मज़े का था। वो क्या चीज़ थी, इतना उसमें टेस्ट था, आज तक हमने ऐसी चीज़ नहीं खाई। तो मेरे मियाँ मुस्कुराए और कहा कि हाँ जी, बस हमारे पाकिस्तानी इंडियन खाने ना ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने पाकिस्तानी और इंडियन खाने खाए हुए हैं, हम ना रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आपके और हम काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की हुई हैं, लेकिन ये जो चीज़ थी ना इसका आपने हमें नाम भी बताना है और इसकी रेसिपी भी बतानी है। तो मेरे मियाँ ने कहा कि कोई बात नहीं, रेसिपी की क्या ज़रूरत है, अब हम आपके नेबर्स में ही हैं तो जब भी हम कुक करेंगे ना तो आपको ऐसे ही दे जाया करें, आप हमारे मामी पापा की तरह हैं। तो खैर उन्होंने बहुत शुक्रिया कहा और बहुत खुश हुए, बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ और जो जो चीज़ें मैंने ली। असल में मुझे डेकोरेशन के पीस बहुत ज़्यादा लेने थे, घर के हर चीज़ कोने में ना मुझे अब जगह महसूस हो रही थी। मैंने सेटिंग की है तो मुझे पता चल रहा था यहाँ यहाँ पे ना इस तरह का पीस होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो मैं देख के गई थी और ऑनलाइन में मतलब इंटरनेट पे मैंने देखा था ना, तो वो चीज़ें देख के गई थी वो वहाँ पे सिरे से थी ही नहीं। और ये एक मुझे मिला पीस, ये भी वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो कुछ तो ले जाएं। बाकी बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें ली हैं और जो आप लोग देख रहे हैं। और आपको पता है कि बच्चे अगर साथ हों तो खाने पीने की चीज़ें ना लें और ख़ास तौर पर चॉकलेट्स वगैरह ना लें तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने अब एक एक जो है ना अपनी मर्ज़ी की उठाता है तो वो 5-6 बन जाती हैं हमारी तरफ। तो खैर अब उनको मना भी नहीं कर सकते कि उन्हीं का मूड खुश करने के लिए हम इधर लेके आए हैं। तो और ये बेटी के बेनिफिट्स होते हैं कि अगर वो हैं उस साथ तो फिर उनको भी लड़कियों वाली कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो वही कह रही थी कि मेरे पास ये ख़त्म हो गया, मुझे भी ये दिला दे। तो खैर ये चीज़ें हमने ली और इसके अलावा और कुछ नहीं लिया। बस ये छोटी सी शॉपिंग करके हम फ्रेश होके तो घर आ गए वापस। और अब इंशाल्लाह ग्रोसरी करने जाएंगे तो ग्रोसरी की मैं जो वीडियो है ना वो बनाऊंगी और इंशाल्लाह व्लॉग के साथ ना आपको वो भी शेयर करूँगी। और अब ना मुझे दोबारा से स्टिचिंग का शौक उठ रहा है तो कपड़े काफ़ी स्टिच करने वाले रखे हुए हैं। तो मेरी कैंची टूट गई थी, एक ही कैंची थी मेरे पास, वो टूट गई थी और मैं बच्चों की लेके ना स्कूल वाली जो होती हैं पेपर कटिंग वाली वो लेके काम चला रही थी, लेकिन वो उनसे भी नहीं काम चल रहा था। तो मैंने ये स्टोर पे देखी तो मैंने फटाफट ले ली। मैंने कहा चलो गुजारे लायक तो है, लेकिन अब पाकिस्तान से ना वो अच्छी सॉलिड वाली मंगवाऊँगी जो बड़ी बड़ी सी होती हैं। तो इसके साथ मेरे काफ़ी काम पेंडिंग पे हैं तो मैं सिर्फ इसकी वजह से नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैंने अपनी मशीन ला के रखी हुई है नीचे कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो ना मैं स्टिचिंग कर लूँगी। और यहाँ पे ना एक मज़े का फ़नी बात हुई कि मैंने अपनी बेटी से बोला कि तुम कैंची को काटने के लिए भी ना हमारे पास कैंची नहीं थी, तो मैंने कटर दिया कि उसकी मदद से काटो। तो जब काटने लगी तो मैं डर गई, मैंने बोला नहीं कि ये ना हो कि तुम मेरा प्लांट जो है ना वही कट कर दो, मैं खुद ही सारा पहले कैंची निकालती हूँ कटर से कट करके, तो फिर मैं प्लांट का वो स्टिकर जो है ना वो निकाल दूँगी, तो आप ना ही हाथ लगाएं। मुझे सच्ची में डर लग रहा था कि मैं सारा ही ना कट कर दे, इसलिए मैंने उससे ले लिया। तो वो बोली मामा आप कोई काम करने ही नहीं देती, फिर आप कहती हैं कि आप काम नहीं सीखते काम नहीं सीखते। तो मैंने बोला इस मामले में कोई मजाक नहीं होगा, एक ही पीस मिला है वो भी मैं कटवा दूँ। जी, तो इसके साथ ही मेरे ब्लॉग का एंड हो रहा है। तो इंशाल्लाह आऊँगी नए ब्लॉग के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।